बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम बेसिक्स ऑफ यूनिटी सीखेंगे और क्रैश कोर्स ये वाला जो है वो इस मकसद से बनाया जा रहा है क्योंकि अभी आगे चल के हम टॉप डाउन शूटर गेम एक बनाएंगे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है फॉर बिगिनर्स, इवन फॉर इंटरमीडिएट डेवलपर्स। तो इसलिए उसको समझने से पहले हमें बेसिक्स ऑफ यूनिटी सीखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिटी को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो आप unity.com यूनिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि यूनिटी जो है वो एक गेम इंजन है, और डाउनलोड के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यूनिटी हब जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप बॉटम में आएँ तो यहाँ पे भी आपको यूनिटी हब का ऑप्शन नज़र आएगा डाउनलोड मेन्यू के नीचे, और डाउनलोड आर्काइव सेक्शन में अगर आप जाएँ यहाँ पे आपको यूनिटी के डिफरेंट वेरिएंट्स नज़र आते हैं, जो कि पुराने वेरिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे और न्यू भी। तो यहाँ पे आप देखें 2023 ईयर के वेरिएंट्स हैं, 2022 के हैं, 2021 के हैं, इवन 2017 और यूनिटी 5 भी आपके पास मौजूद है। तो जोन सा भी वेरिएंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली लेटेस्ट वेरिएंट्स को डाउनलोड अगर किया जाए तो वो बेहतर रहता है। और यहाँ से आके अगर आप करना चाहें तो पुराने वेरिएंट्स के लिए चूँकि यूनिटी हब काम नहीं करती तो यहाँ से आप करें। अदरवाइज़ आपने न्यू वेरिएंट अगर करना है तो वो फिर आपने यूनिटी हब से ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने ऑलरेडी यूनिटी हब डाउनलोड की हुई है, तो यूनिटी के वेरिएंट्स भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए अगर हम यूनिटी हब को ओपन करते हैं तो आप वहाँ से आप यूनिटी का कोई भी वेरिएंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं अनफॉर्चुनेटली लॉग आउट हो गया, तो साइन इन में कर लेता हूँ। unity.com पर आप जो अकाउंट बनाते हैं वो फ्री होता है, वो फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं और रजिस्टर करेंगे तो बन जाएगा, और उसके बाद आप फिर लॉगिन हो सकते हैं यूनिटी हब में भी और यूनिटी की वेबसाइट पे भी। इवन आप अपने एसेट्स जो हैं वो यूनिटी एसेट स्टोर वगैरह पे अपलोड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूनिटी हब की विंडो है, और यहाँ पे मेरे ये पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स टेस्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ विंडोज़ आ रही हैं। इंस्टॉल्स की विंडो में जाएँ तो मैंने 2 वर्जन्स डाउनलोड कर रखे हैं। और अगर आप ऑफिशियल रिलीज़ में जाएं तो यहाँ पे प्री रिलीज़ में जाएं तो यहाँ पे तो खैर नहीं आ रही। तो अगर आप इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वर्जन्स नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी वर्जन आपने अगर डाउनलोड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिटी 2021 वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे आप इंस्टॉल पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, जिसके अंदर आप अगर मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड के लिए फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड को भी सिलेक्ट कर लें, मैक के लिए बनाना चाहते हैं तो मैक को भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें जी एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल मेरा हुआ पड़ा है, तो इसको आप अनचेक कर लें। अगर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हमें चाहिए होता है तो उसको आप कर लें इंस्टॉल। अगर आप iOS की गेम्स बनाना चाहते हैं तो इसको भी इंस्टॉल कर लें, और वेब गेम्स बनाना चाहते हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लें। तो इस तरह से जो उनसे भी प्लेटफॉर्म्स के आप गेम बनाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें तो उसके स्पेसिफिक प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो विजुअल स्टूडियो जो है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है यूनिटी के साथ। उसका यूनिटी के जो इंस्टॉल के स्टेप्स होते हैं वहाँ पे यूनिटी एडिटर का जो सपोर्ट प्लगइन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपकी विजुअल स्टूडियो जो है वो यूनिटी के साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
तो यूनिटी इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप यूनिटी का कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आप क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे, एंड देन वी विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे जोन सा भी वेरिएंट आपने सेलेक्ट करना, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें वेरिएंट। तो हम 6000 वेरिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं, या वैसे मुझे पर्सनली 2021 वेरिएंट जो है वो पसंद है, तो आई थिंक कि मैं वो भी कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट जब हमने बनाना होता है तो हम क्रिएट नाम देते हैं प्रोजेक्ट को और क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट बन जाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो नाउ अब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और मैं यूनिटी का वर्जन यूज़ करने जा रहा हूँ 2022.3.54। प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं टैंक, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। और हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो नाउ दिस इज़ द यूनिटी एडिटर। फर्स्ट टाइम आप जब देखेंगे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा यूनिटी का सॉफ्टवेयर है। सबसे ऊपर टॉप पे मेन्यू है, जैसे कि यूजली सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है। और जो हम आगे चलेंगे इस मेन्यू को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये जो विंडो है ये दरमियान में ये गेम विंडो है। अगर आप यहाँ पे देखें सीन विंडो है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक आपको सूरज टाइप चीज़ नज़र आ रही है, विच इज़ लाइक 2 ऑब्जेक्ट्स इन आर यूनिटी सीन। ओके, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। और ये सीन विंडो है, सीन विंडो के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कैमरा को पकड़ा, और इस कैमरा को, ये जो कैमरा ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हिरार्की के अंदर ये कैमरा आपको मिल जाता है। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और डायरेक्शनल लाइट अगर आप पिक करेंगे तो ये लाइट पिक हो जाएगी। डेफिनेटली 3D वर्ल्ड के अंदर जो है वो 3 आपके पॉइंट्स होते हैं, 3 एक्सेस होती हैं, और Z एक्सेस होती है जो कि फॉरवर्ड की तरफ जा रही होती है इनसाइड यूनिटी, फॉरवर्ड और बैक। और थोड़ा सा ये डिफरेंट है ब्लेंडर से। ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर है, ये एक गेम इंजन है। तो ब्लेंडर के अंदर Z एक्सेस ऊपर की तरफ होती है और Y एक्सेस फॉरवर्ड एक्सेस होती है, जबकि यूनिटी के अंदर Z एक्सेस फॉरवर्ड एंड बैक एक्सेस है, और Y एक्सेस अप एंड डाउन एक्सिस है, और एक्स एक्सिस जो है वो ये रेड एक्सिस है। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टूल बॉक्स आपको नज़र आता है, जहाँ पे आपका ये पैन का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रोटेट कर सकते हैं, वो बाकी सॉफ्टवेयर की तरह। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो स्केल कर सकते हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैमरा डेफिनेटली इज़ नॉट ए 3D ऑब्जेक्ट, तो इसको ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन नहीं आ रहा। और इसके बाद आपके पास ये वाला एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, और मूव भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा टूल बॉक्स था। जब हमारे पास ये सीन व्यू है, अब हमने ये देखना होता है कि गेम के अंदर हम कैसे जो है वो हमें अपनी गेम नज़र आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे गेम व्यू में अगर आप जाएं तो ये फाइनल रेंडर इस तरह से आपको आपने देखा मैंने कैमरा थोड़ा सा रोटेट किया, तो ये पीछे जो बैकग्राउंड में आसमान है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा आपको अभी नज़र आ रहा है। ओके, तो ये गेम व्यू है। अगर आप सीन व्यू पे जाते हैं और आप यहाँ पे ये प्ले, पाज और फॉरवर्ड बटन है, तो अगर आप प्ले पे क्लिक करते हैं तो गेम व्यू में हम चले जाते हैं, और हम फाइनल गेम देख सकते हैं कि जी गेम के अंदर क्या हो रहा है, और किस तरह से हम बाकायदा खेल सकते हैं उसको। और यहाँ पे पाज आप कर सकते हैं, और पाज को अनचेक भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपके कुछ बटन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। राइट साइड पे इंस्पेक्टर है। किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को जब हम पिक करते हैं तो उसकी कंपोनेंट्स वगैरह आ जाते हैं, और यूनिटी का कोई भी गेम ऑब्जेक्ट होता है वो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ये देखिए कि ये कैमरा है, तो इसका ये कैमरा कंपोनेंट आ रहा है, और ये ऑडियो लिसनर आ रहा है। हम इन कंपोनेंट्स को जो है वो रिमूव
हैं और ऐड भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब इसको हमने रिमूव कर दिया तो अब कैमरा जो है वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कम से कम ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो है वो कायम रहता है। हाल तो इसको आप देखें कि हम डिलीट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी गेम के अंदर, उसकी एक ट्रांसफॉर्म पोजीशन होती है, यहाँ से भी हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इसको पिक करके भी मूव किया जा सकता है और रोटेट भी यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ से आप परफेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल आपको एक्स एक्सिस भी 90 डिग्री चाहिए तो आप यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। और स्केल यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी स्केल किया जा सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना है तो हम राइट क्लिक करते हैं और 3D ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्यूब अगर हम बनाएं तो ये देखिए F अगर आप प्रेस करेंगे तो हम इसको फोकस कर सकते हैं। विंडो में थे, अभी हम सीन विंडो में आए हैं। अब अगर F प्रेस करें तो हम इस क्यूब के पास चले गए हैं। तो ये देखिए हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। और जब हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका अगर आप देखें तो ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ रहा है, मैश रेंडर आ रहा है और बॉक्स कोलाइडर आ रहा है। मैश रेंडर को अगर हम अनचेक करते हैं तो आप देखें कि अब हमारा बॉक्स हमें नज़र नहीं आएगा और बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। और अगर हम दोबारा से मैश रेंडर को इनेबल कर लें तो फिर हमें ये मैश इसकी नज़र आ रही है। बॉक्स कोलाइडर जो है अगर हम इसको अनचेक करें तो ये कोलाइडर सा आपको सब्ज़ रंग की बाउंड्री नज़र आ रही है। ये कोलाइडर है, ये कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम डेफिनेटली आगे जब गेम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या बॉक्स कोलाइडर या कैप्सूल अगर आपने बनाया तो कैप्सूल कोलाइडर होगा, उसके साथ स्फीयर बनाएंगे तो स्फीयर कोलाइडर। तो इस तरह से यूनिटी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी कोलाइडर्स आते हैं। और अगर आपके पास कोलाइडर मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये रिमूव कर देते हैं। इस बॉक्स के ऊपर आपको कोलाइडर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड कंपोनेंट और यहाँ पे आप कोलाइडर लिखें तो यहाँ पे देखें आप बॉक्स कोलाइडर आ रहा है। 2D गेम बनाएंगे तो उसके लिए भी है, कैप्सूल कोलाइडर है, सर्कल कोलाइडर है, वगैरह वगैरह आपके बहुत सारे कोलाइडर्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलें जी, हमने एज कोलाइडर दे दिया और एज कोलाइडर को देखने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये इस तरह का कोलाइडर हमने ऐड कर दिया। अब अगर कोई चीज़ आती है गेम के अंदर और तो वो इस कोलाइडर के साथ जब टकराएगी तो वो रुक जाएगी। ओके, एक कोलिजन जो है वो होगी। तो ये कोलाइडर्स का फ़ायदा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हम कोई स्क्रिप्ट क्रिएट अपनी करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये स्क्रिप्ट्स होती हैं एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स, यानी प्रोग्रामिंग होती है। और ये प्री बिल्ट C# स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जो कि यहाँ कंपोनेंट हमें नज़र आ जाती हैं। और अगर आप अपनी तरफ से कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए फिर आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और C# स्क्रिप्ट जब क्रिएट करेंगे तो फिर आप उस C# स्क्रिप्ट को कोई भी नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट। और फिर उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगी और फिर वहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने गेम ऑब्जेक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने कोई भी प्रोग्रामिंग कर दी और इस स्क्रिप्ट को हम अब यूज़ करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, तो हम यहाँ पे आएंगे और अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस स्क्रिप्ट को जो है वो ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ओके, तो ये देखें यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड होगी। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इस बॉक्स को मूव करना है या इस बॉक्स को जो है वो हम ओके आई विल जस्ट क्लोज इट। अच्छा ओके, आई थिंक साइन इन के बगैर भी हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे आप साइन इन कर भी सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उसके साथ साइन इन कर लें, अदरवाइज़ आप अकाउंट बना लें, फ्री है। अदरवाइज़ आप विदाउट साइन इन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम देता है, मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, दोबारा ओपन करने पे ये फ़ौरन ही ओपन हो गया है और दैट्स द बेसिक कोड। इसको हम बाद में समझेंगे, अभी हमें इसको नहीं समझना। अभी हम आगे चलते हैं और यूनिटी की इंटरफेस के अंदर जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो ये एसेट सेक्शन है।
और यहाँ पे ये कंसोल टैब है। ओके, जब भी आप गेम के अंदर कोई एरर्स आएंगे या कोई भी मैसेज होगा जो कि आप गेम के अंदर देना चाहते हैं, या तो यहाँ पे वो अपीयर होगा। ओके, अगर आप डिबगिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, वो भी यहाँ पे आप अपीयर करवा सकते हैं। कंसोल के अंदर आपके एरर्स वगैरह भी आ जाएंगे और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़लाँ लाइन पे जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आपने सेट करना है कोड के अंदर। प्रोजेक्ट टैब में अगर आप जाएं तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि यूनिटी का मेन पैकेज है, उससे सारे फोल्डर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये एसेट्स फोल्डर जो है वो सिलेक्टेड है। एसेट्स फोल्डर जो है वो जैसे कि आपका पीसी होता है और उसके अंदर फोल्डर्स बने होते हैं, उसी तरह का एक फोल्डर है। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं, जो बाहर से आप लाएंगे या कहीं से, तो वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उनको हम अपनी गेम के अंदर यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सीन हमारा खुला हुआ है, अगर हम इस सीन्स पे जाएं तो ये सैम्पल सीन है जो कि हमारे पास खुला हुआ था। अगर हम इसको सेव करें तो ये सेव हो जाएगा, और अगर हम इस नया सीन क्रिएट करना चाहें तो हम न्यू सीन पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये कहता है जी कैसा सीन आपको चाहिए, कैमरा और लाइट के साथ चाहिए या बिल्कुल ही एम्प्टी चाहिए। तो हम कहते हैं जी कैमरा लाइट के साथ हमें एक नया सीन चाहिए, और इस सीन को हम जो है वो क्रिएट करते हैं और ये नया सीन हमारे पास आ चुका है। और अब इस सीन को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करके हम सीन्स के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आप देखें एसेट्स के अंदर सीन्स का फोल्डर है ये, और यहाँ पे हम कहेंगे जी हमारा लेवल है, जो कि मेन हम लेवल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये लेवल आ गया, और सैम्पल सीन वाला सीन जो है वो इरेलेवेंट है तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो आगे चलते हुए हम अब जो है वो अपना टैंक बनाते हैं और प्लेन क्रिएट करते हैं। ओके, सीन सेटअप करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है वो 3D ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। प्लेन जो है वो क्रिएट हो गया, और इसकी जी एक्सिस आप देखें इस तरफ हैं। ओके, सो फॉरवर्ड एक्सिस इस तरफ हैं, एक्स एक्सिस उस तरफ हैं, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हैं। और प्लेन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर इसकी पोजीशन आप देखें तो ये पोजीशन आ रही है, तो इसको हम 0 0 पे कर देते हैं, 0 0 0। ये 0 0 एक्सिस पे चला जाएगा। एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे ये इरेलेवेंट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर को जो है वो नाम देंगे, और उसको नाम दे देते हैं मटेरियल्स का, और इसके अंदर हम नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं फॉर द प्लेन। तो जब भी आप यहाँ एसेट्स के अंदर सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट का टैब है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं विद इन दी एसेट सेक्शंस। तो यहाँ पे आपके पास शेडर भी है, आप अपने कस्टम शेडर्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो है वो सिंपल मटेरियल भी आ रहा है। ओके, तो इसको हम कहते हैं जी मैट 01। ओके, और एक और मटेरियल अगर क्रिएट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। ओके, और इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको बोलते हैं टैंक मटेरियल। ओके, एंड ओके दैट्स फाइन। और ये वाला जो मटेरियल है मैट मटेरियल, इसको हम ऑन द प्लेन ड्रैग ड्रॉप आप कर दें। ओके, तो ये प्लेन है और इसके ऊपर जब हमने ड्रैग ड्रॉप किया तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब इसको हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो मटेरियल को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कलर जो भी रखना रख लें, तो आपका मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आई विल गो फॉर सम ओके, ये वाला कलर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम टैंक क्रिएट करते हैं। ओके, एसेट स्टोर पे ऑलरेडी मौजूद भी होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, और डेफिनेटली आगे जब हम मेन कोर्स शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, हम एसेट्स भी इंपोर्ट करेंगे, कैरेक्टर्स भी, सारी चीज़ें, और फिर डिटेल प्रोग्रामिंग भी होगी। तो यहाँ पे हम जी एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बेसिक शेप से भी यानी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ये क्यूब हमने बना लिया जी। ओके, तो ये बेसिक क्यूब है, तो इसको टैंक शेप देने के लिए हम यहाँ से स्केल पे जाते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं और इसको यूं कर लेते हैं थोड़ा सा।
एंड यूँ कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसको जो है वो हम ले आते हैं एंड देन इस क्यूब को हम जो है वो डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, तो ये डुप्लीकेट हो गया। और इसको हम ऊपर ले आते हैं एंड देन अगेन वी विल जस्ट डू द स्केल आल्सो ऑन द जी एक्सिस, कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन हम जो है इसको okay, and then again I will do the control D for duplicate and इसको यहाँ पे लेके आते हैं and then we will scale it और इसको फिर हम जी एक्सिस पे भी स्केल कर लेते हैं। तो ये हमारा एक टैंक तैयार हो गया। डेफिनेटली आप 3D सॉफ्टवेयर हैं जैसे ब्लेंडर है, मैक्स है, माया है, उसके अंदर खूबसूरत टैंक भी बना सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने यहाँ पे ही बना दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल हम कोर्स रखना चाहते हैं ताकि बेसिक्स आपको समझ में आ जाए और टैंक का साइज़ वगैरह मैटर नहीं करता। इसको भी हम जो है यूँ कर लेते हैं कि ये जो क्यूब है, मेन क्यूब, इसको जो है वो 0 0 एक्सिस पे ले आते हैं, 0 0 0। ओके, और अब ये मिडल में आ गया तो इसको ऊपर ले आते हैं आप। और ये जो प्लेन है इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ओके, ताकि हमारा टैंक जो है वो बहुत छोटा ना नज़र आए, सॉरी बड़ा ना नज़र आए। और ये जो क्यूब है अब, अच्छा ये वाला क्यूब आ गया 0 0 0 पे, वाई एक्सिस पे जो है हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ले आए हैं। और ये क्यूब जो है इसका पेरेंट बना, ये जो मेन क्यूब है ना इसका पेरेंट बना दिया, और बल्कि इनको हम नाम भी दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करें एंड इसको मैं नाम दे दें टैंक, और ये जो है वो टैंक टॉप, और ये जो हो गया जी गन। ओके, सो ये जो टैंक टॉप है इसको हम टैंक के अंदर ले जाएंगे, यानी पेरेंट कर लेंगे। इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे आप तो ये पेरेंट हो जाएगा। और इसको अब 0 0 कर लेते हैं, 0 0 0। ओके, तो ये भी अब जो है ना मिडल में चला गया, और इसको अब ऊपर उठा लेते हैं, यूँ ले आते हैं। और फिर हम ये जो टैंक की गन है इसको हम टैंक टॉप के अंदर पेरेंट कर लेंगे। ओके, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी। तो गन जो है इसको हम जब यहाँ पे ले आए तो अब इसको भी हम 0 0 पोजीशन पे ले जाते हैं, 0, और इसको भी हम आगे ले जाते हैं थोड़ा। ओके, एंड नाउ इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम मेन टैंक को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो मेन टैंक मूव कर रहा है, और अगर हम टैंक टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो मूव करेंगे तो ये मेन टैंक ये टॉप मूव करेगा सिर्फ। और अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये गन कुछ इस तरह से रोटेट होगी, विच इज़ बैड। तो इसकी पिवट पॉइंट जो है वो हम लोकल से, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट कहाँ पे है, ओके, टैंक टॉप का पिवट पॉइंट यहाँ पे चला गया। ओके, सो वाई बिकॉज कि इस गन को अगर हम बाहर ले जाएं, आप टैंक टॉप पे देखें तो इसका पिवट पॉइंट तो यही होना चाहिए। तो ये जो गन है पिवट पॉइंट ये है। ओके, और टैंक टॉप को हम सेलेक्ट करते हैं, और लोकल से ग्लोबल में अगर हम जाएं, ओके, एंड देन इफ यू रोटेट, तो हाँ अब से ही रोटेट हो रहा है वैसे, हाँ। ओके, सो द थिंग इज़ कि अच्छा हम रोटेशन गलत कर रहे हैं आई थिंक, ये वाई, हाँ अब ठीक है। सो इफ वी गो हेयर, ये असल में साइज़ मैंने बहुत बड़ा कर दिया है इस वजह से और है। सो रोटेट अगर करते हैं वाई एक्सिस पे तो इस तरह से ये रोटेट करेगा। ओके,
सो दैट्स फाइन आई थिंक। आप इसका पिवट चेंज भी कर सकते हैं, बट आई विल अगेन गो टू लोकल, और उसमें रेफरेंस नहीं था और लोकल में ही रखते हैं। एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट बोथ। ओके, गन को सिलेक्ट कर लें एंड देन वी कैन जस्ट स्केल इट अ लिटिल बिट। ओके, ताकि जब रोटेशन हो तो ऊपर ही हो। एंड देन ओके, दैट्स फाइन। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि फिर हमने मज़ीद क्या करना है। उससे पहले हम ये वाला मटेरियल जो है वो इन तीनों क्यूब्स पे ऐड कर लेते हैं। तो तीनों क्यूब्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ये मटेरियल ऐड कर लें, और फिर इस मटेरियल को सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें, जो भी आपको कलर चाहिए। अच्छा, ये वाला दे देते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब कैमरा की पोजीशन को सेट कर लेते हैं। कैमरा को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कैमरा, और कैमरा इसके बैक से आपको नज़र आ रहा है कि बैक पे है। तो यहाँ पे अगर आप गेम व्यू में जाएंगे तो ये आपको टैंक नज़र आ रहा है बैक से। सो हम सीन व्यू में जाते हैं और कैमरा जो है वो अभी हमें नज़र आ रहा है, तो हम कैमरा को जो है वो मूव करते हैं ऑन दी जी एक्सिस। तो ये देखें, ये हम आगे वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो ये हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, और रोटेशन हम अगर हमने देनी है जी एक्सिस पे तो यूं रोटेशन हमारी आ जाएगी। वाई इज दिस हैपनिंग? ओके, ये क्या वजह है? हाँ, एक्स एक्सिस पे रोटेशन देनी है हमने, सॉरी। तो यूं हमने इसको ऊपर से यानी टॉप से फोकस कर लिया, और मेरे ख्याल से तो मज़ीद इसको जो है ना टॉप से फोकस करते हैं लाइक दिस। अगर हम गेम व्यू में जाएं तो अब आपको इस तरह से ये नज़र आ रही है। और आई थिंक कि इसको मज़ीद थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं, वहाँ से भी। और फिर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले जाते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस लुक्स गुड। सीन व्यू में अगर आप देखें तो अब कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा सॉरी, ओके, थोड़ा सा ओके, हाँ, यहाँ पे इस जगह पे ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे और देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ओके, सो नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, हमने यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती की है। गन को अंडर दी टॉप रख दिया है, इस वजह से इशू आ रहा था। गन जो है वो टैंक के अंडर होगी। और हम ऐसे कर लेते हैं कि अब अगर इसको आप टॉप को मूव करेंगे ना, तो अब ये ठीक मूवमेंट हो रही है, आई थिंक सो। ओके, तो अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, टैंक टॉप को और टैंक को, और राइट क्लिक करते हैं। एंड देन यू विल सी के क्रिएट एम्प्टी फ्रॉम एम्प्टी पेरेंट। ओके, और इसको हम नाम दे देते हैं टैंक। प्लेयर। ओके, सो नाउ विल क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर मूवमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं स्क्रिप्ट। और इस फोल्डर के अंदर हम एक नई स्क्रिप्ट बनाएंगे, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसको नाम दे देते हैं प्लेयर। और इस स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ओके, और यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट जो होती है उसके अंदर दो आपके फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, स्टार्ट एंड अपडेट। स्टार्ट फंक्शन स्टार्ट में रन करता है, अपडेट फंक्शन अपडेट विद एवरी फ्रेम करता है। और यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम फिक्स अपडेट बोलते हैं,
और ये मोर स्टेबल अपडेट होती है एक्चुअली, और ये भी हम यूज़ करेंगे, और ये ज़्यादातर इनपुट्स मूवमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है फिक्स अपडेट को। सो नाउ वी विल जस्ट क्रिएट सम वेरिएबल्स, और सबसे पहले हम पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि उसको हम एडिटर के अंदर भी एडिट कर सकें, फ्लोट एंड मूव स्पीड। ओके, तो ये हमने मूवमेंट के लिए स्पीड बना ली। उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पब्लिक फ्लोट बल्कि रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी जो है वो फिज़िक्स के लिए यूज़ की जाती है, और इसको नाम दे देते हैं RB। अच्छा, मुझे नहीं पता ये क्यों इसका ओके, ओह सॉरी, ओके, मैंने एक्चुअली वो स्टार्ट फंक्शन को ख़त्म और स्टार्ट फंक्शन की जगह ये लिख दिया था। तो यहाँ पे वाइड स्टार्ट, सॉरी अगेन, स्टार्ट। ओके, नाउ वो गलती से डिलीट हो गया था जिसकी वजह से हमें एरर देखने को मिला। तो कंट्रोल S कर लेते हैं फॉर सेव, और अब हम एक और वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, एंड नाउ दिस वेरिएबल विल बी द इनपुट। ओके, तो पब्लिक हम जो है वो ओल्ड इनपुट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए हम फ्लोट वर्टिकल, वो थोड़ी आसान है ओल्ड इनपुट सिस्टम, और न्यू इनपुट सिस्टम भी हम बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। अपडेट के अंदर आते हैं, और वर्टिकल इनपुट जो है वो उसको हम बराबर करेंगे इज़ इक्वल टू इनपुट, सॉरी इनपुट, input dot get axis, and we will get vertical axis. स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह से मैंने वर्टिकल लिखा है ऐसे ही आपका भी वर्टिकल होना चाहिए। और उसके बाद हम फिक्स प्राइवेट वायर्ड फिक्स अपडेट के अंदर जो है वो को कॉल करते हैं। सो यहाँ पे हम कहेंगे RB डॉट वेलोसिटी, मेरा कीबोर्ड का थोड़ा, इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। ओके, और हमने मूव करना है अपनी टैंक को, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं मूव करना। ओके, और हमने जी एक्सिस पे मूव करना है, तो जी एक्सिस पे हम मूव स्पीड जो है उसको पिक कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्टिकल इनपुट के साथ। सो मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल इनपुट। सो दैट्स द होल स्क्रिप्ट फॉर द मूवमेंट। तो हम को सेव कर लेते हैं, और अब हम चले जाते हैं यूनिटी में, और यहाँ पे अगर आप देखें ये अब टैंक है हमारा, और अगर हम इसको पिक करें तो ये टैंक इस तरीके से मूव करता है। एंड नाउ ऑन द मेन टैंक प्लेयर हम इस प्लेयर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें तो मूव स्पीड आ रही है, एंड आल्सो रिजिड बॉडी आ रही है। रिजिड बॉडी जो है वो हमने ऐड नहीं की, सो हम ऐड करेंगे कंपोनेंट ऑन द टैंक। ओके, टैंक के ऊपर ऐड करना है रिजिड बॉडी को, और यहाँ से रिजिड बॉडी को आपने सर्च करना है और ऐड कर लेना है। रिजिड बॉडी जो है वो आपकी ग्रेविटी और बाकी की फिज़िक्स कंपोनेंट्स जो है वो ऐड कर देती है, जो कि फिज़िक्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
सो नाउ वी कैन जस्ट ऐड मूव स्पीड, यहाँ पे इंस्पेक्टर पे भी ऐड कर सकते हैं आप, और बेसिक स्पीड यहाँ पे अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सो हम इंस्पेक्टर में दे देते हैं मूव स्पीड 2 दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। एंड नाउ इफ़ वी प्ले द गेम तो लेट्स सी कि W और S से ये मूव करेगा टैंक या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वर्टिकल इनपुट पे आगे जा तो रहा है और ये इनपुट काम करती हैं WS जब हम प्रेस करते हैं, लेकिन हमारा टैंक जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, सो दी एरर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और आप कंसोल के अंदर भी एरर देख सकते हैं, और ये एरर कह रहा है कि आपने असाइन नहीं किया रिजिड बॉडी को। तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और दोबारा से प्ले करके देखते हैं। एंड या आप देख सकते हैं अब मूवमेंट हो रही है। टैंक को हम फॉरवर्ड और बैक पे मूव कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी है, सो इसको हम 3 पे ले जाते हैं और लेट्स प्ले इट अगेन। एंड हाँ, अब बेहतर है। सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ओके, सो नाउ हम जो है वो टैंक रोटेशन जो है वो ऐड करते हैं। एंड लेट्स गो टू द स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो और ओवरऑल स्क्रिप्ट जो है थोड़ी सी उसको हम बेहतर कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू कि हम ये रिजिड बॉडी जो है इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और ये जो है इसको हम जो है वो हेडर के अंदर डाल देते हैं इन दोनों को, वर्टिकल इनपुट को। बल्कि हम मूव स्पीड जो है इसको के ऊपर जो है वो एक हेडर डाल देते हैं ताकि ये हमें याद रहे। और हेडर एंड देन डेटा। ओके, और इसके अलावा हम जो है वो इन दोनों वेरिएबल्स को एक्चुअली प्राइवेट, बल्कि इसको प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो वेरिएबल है वर्टिकल इनपुट का, इसको हम प्राइवेट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट नीडेड टू बी पब्लिक। तो वर्टिकल इनपुट को हम प्राइवेट करते हैं। एंड देन ये जो रिजिड बॉडी है इसको भी हम प्राइवेट कर लेते हैं। और जब हम इसको प्राइवेट करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको इंस्पेक्टर में नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर हम सेव करें यहाँ पे आ पाएंगे। तो अगर हम टैंक को सिलेक्ट करते हैं तो अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें हमें नज़र नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली हमें रिजिड बॉडी तो चाहिए, तो फिर हमें स्टार्ट फंक्शन के अंदर रिजिड बॉडी को कॉल करना पड़ेगा। सो विल से RB इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और हमने जो है वो ये हिंट भी दे देता है वैसे, रिजिड बॉडी। ओके, तो ये हो गया जी। अब रिजिड बॉडी जो है वो हमने पिक कर ली। एंड भाई दिस इज द एरर, चेक। ओके, एरर कोई नहीं था, थोड़ा सा रिफ़्रेश होने में टाइम ले रहा था। तो अब हम जो है जी वो देखते हैं कि हमने रोटेशन कैसे करनी है। सो यहाँ पे हम रोटेशन के लिए हम एक नया जो है वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक। एंड इसको हम नाम देंगे फ्लोट, और इसको नाम दे सकते हैं हम रोटेशन। स्पीड। एंड देन हम एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं
और which will be the horizontal input. तो private float horizontal, पता चलता है कि मैं हॉरिजॉन्टल इनपुट ही बनाऊंगा। ये बड़ा चालाक है यार। अच्छा, तो नीचे आ जाता है और यहाँ पे ये जो हमारा फिक्स अपडेट है इसके अंदर हम आ जाएंगे एंड फिक्स अपडेट के अंदर थोड़ा सी चेंजेस करेंगे हम। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक नया वेरिएबल बना लेंगे और इसको बोलेंगे यहाँ पे ही वेक्टर 3 वेरिएबल है डेफिनेटली, और इसका नाम रख लेते हैं जी मूवमेंट। और इसके अंदर हमने मूवमेंट करनी है। अब मूवमेंट क्या होगी जी? मूवमेंट हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन पे हमने लेके जाना है। ओके, एंड डेफिनेटली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मूव स्पीड। ओके, एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद द वर्टिकल इनपुट, क्योंकि हमने इसको वर्टिकल इनपुट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। और अब हम ये जो आर बी डॉट वेलोसिटी है इसको यहाँ से मूवमेंट कर लेंगे। ओके, सो नाउ दैट इज फिक्स्ड। और अब हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं और हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। मूवमेंट के लिए आपने जब फॉरवर्ड बैक राइट लेफ्ट करना हो तो आप ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन यूज़ करते हैं, और रोटेशन के लिए ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट यूज़ किया जाता है। ओके, फिर करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट और एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे हमने इसको रोटेट करना है। ओके, हॉरिजॉन्टल इनपुट मल्टीप्लाई बाय रोटेशन स्पीड, एंड देन डेफिनेटली हम 0 ऐड कर देंगे लास्ट में। ओके, सेव करते हैं स्क्रिप्ट को, तो एक दफ़ा आप देख लें स्क्रिप्ट। ओके, एंड नाउ विल जस्ट गो टू यूनिटी एंड इनसाइड द यूनिटी यहाँ पे रोटेशन स्पीड आ रही है तो इसको 1 कर लेते हैं। एंड नाउ विल जस्ट प्ले द गेम एंड नाउ वी कैन मूव एंड व्हाई वी कांट रोटेट। ओके, मूवमेंट तो ठीक है लेकिन रोटेशन नहीं हो रही। सो व्हाट इज़ द इशू? क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं? ओके, रीचेक। ओके, सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमने अपडेट फंक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल इनपुट्स को इंटर किया ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल input will be equal to input dot get axis and यहाँ पे horizontal input। ओके, तो स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें। हॉरिजॉन्टल के अंदर कई दफ़ा जी ई इंटर कर देते हैं, तो ये जी ओ होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल इनपुट। एंड वन मोर थिंग हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जब हम अभी देखें फॉर एग्जांपल हम इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं तो फुली ये रोटेट करेगा। अभी लेट्स प्ले। तो ओके, वाई इट्स नॉट रोटेटिंग?
सेव किया था, हॉरिजॉन्टल इनपुट, अगेन रोटेट नहीं कर रहा, व्हाट इज द इशू। ओके, सो द मिस्टेक इज कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इनपुट लिख रहे हैं, हालांकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखना है। ओके, गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल। सो नाउ इफ वी सेव एंड ट्राई, तो होपफुली हमारी रोटेशन जो है वो परफॉर्म होगी। एक मिस्टेक जो यहाँ पे होगी, ये देख सकते हैं आप, रोटेशन यहाँ पे हम रोटेट करते हैं और जब मूव करते हैं तो हो रहा है। ओके, बिकॉज वी आर इन द लोकल स्पेस, लेकिन अगर हम ग्लोबल स्पेस में चले जाएं तो जब हम इसको गेम व्यू में जाएंगे तो मूव होगी। ओके, रोटेट, और कभी कभार, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, बैक पे जब हम आते हैं तो राइट में जब जाते हैं तो लेफ़्ट में चला जाता है, और जब लेफ़्ट में जाते हैं तो राइट में चला जाता है। ओके, तो इस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। सो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक नई इफ स्टेटमेंट जो है वो बना लेंगे। सो इन द ऑपरेट फंक्शन वी विल से इफ वर्टिकल इनपुट इज लेस देन 0, यानी 0 से कम होगी, बैकवर्ड में जाएगा, तो हम हॉरिजॉन्टल इनपुट जो है इसको हम इक्वल कर देंगे माइनस इनपुट डॉट गेट एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। ओके, सो अब जब हम बैकवर्ड में आएंगे तो चूँकि हमने माइनस कर दिया तो वो फिर राइट लेफ्ट का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने टैंक की मूवमेंट और रोटेशन भी ऐड कर ली। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो नाउ अब हम एमिंग जो है वो ऐड करते हैं, और एम ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं, एंड वी कैन जस्ट ब्रिंग दिस स्फीयर ओवर हियर। कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड यहाँ पे हम एक मटेरियल बना लेते हैं फॉर द स्फीयर, और इस मटेरियल को कलर दे देते हैं। ओके, एंड इसका नाम रख देते हैं एम। नाउ वी विल गो टू द स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे स्पेस अगर आप लिखेंगे इस तरीके से तो स्पेस जो है वो आ जाएगी। and it now we can just create some variables। तो यहाँ पे हम एक लेयर मास्क वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम रेकास्टिंग जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं फॉर एमिंग पर्पस। तो हम पब्लिक लेयर मास्क क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखते हैं व्हाट इज़ एम मास्क, और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं पब्लिक ट्रांसफॉर्म एम target। okay, and now we will create a function for the raycast। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे नीचे, और
जहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट void इसका नाम रख देते हैं अपडेट aim and now we can just say ray। ये मैंने रे कास्टिंग पर काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, तो अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। आई होप के बी यूज़फुल। तो हमने रे जो है वो कैमरा डॉट मेन जो कैमरा है हमारा, वहाँ से उसको हम पिक कर रहे हैं और डॉट स्क्रीन पॉइंट टू रे। एंड आपको ये यानी हिंट्स भी दे देता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। ओके एंड देन वी कैन जस्ट से रेकास्ट हिट और हिट, सॉरी मैंने उसको वैसे ही इंटर कर दिया है, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड देन वी कैन क्रिएट ए इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर कहेंगे हम कि इफ फिजिक्स डॉट रेकास्ट dot raycast and then ray again, I did mistake, तो raycast dot ray कैपिटल में होगा एंड वाई इट्स सॉरी raycast एंड देन ब्रैकेट शुरू करेंगे एंड देन वी विल जस्ट से ray कॉमा एंड देन आउट हिट। ये आपको हिंट दे रहा है ऑलरेडी, तो हिंट दे रहा है तो इसको फॉलो कर लें। आउट हिट एंड देन अगेन हम कॉमा डालेंगे मैथ एफ डॉट इंफिनिटी। ओके एंड देन अगेन हम यहाँ पे कॉमा डाल के व्हाट जो हमने क्रिएट किया था वेरिएबल, सॉरी स्मॉल लेटर से था, व्हाट इज एम मास्क। सो नाउ वी विल जस्ट क्रिएट करली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हम कहेंगे एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्लोट फिक्स्ड। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो रिकास्टिंग पे जो मेरी वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख लें। और आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूर देखें। डॉट ओके व्हाट इज दिस एम ट्रांसफॉर्म, ओके सॉरी एम टारगेट था गालबन, एम टारगेट। अच्छा हमने ए कैपिटल कर दिया, यूजुअली स्मॉल रखा करें, इट्स ए गुड प्रैक्टिस। आल दो आप बड़े लेटर्स भी अगर लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। सो एम टारगेट डॉट पोजीशन डॉट वाई। ओके और यहाँ पे हम लिखेंगे एम टारगेट अगेन एंड इज इक्वल टू न्यू, सॉरी एम टारगेट डॉट पोजीशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 एंड देन हम उसको कहेंगे कि हिट
dot point dot x and comma fixed y, वो आपको ऑलरेडी जो है वो हिंट्स दे रहा है, and then hit dot point dot z. ओके, सो अब हम इसको सेव कर लेते हैं स्क्रिप्ट को, एंड लेट्स गो टू दी यूनिटी, एंड यूनिटी के अंदर टैंक प्लेयर जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। एम जो है इसका ये स्फीयर कोलाइडर डिलीट कर देते हैं, हमें कोलिजन नहीं चाहिए इसके लिए, और टैंक प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नई फील्ड आ रही है एम टारगेट। इस एम को पिक करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो कि स्फीयर है, और अब हम जहाँ पे भी माउस को मूव करेंगे इसको मूव करना चाहिए, और ये मूव नहीं कर रहा। ओके, सो वी हैव ए मिस्टेक डेफिनेटली, तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। एक्चुअली हमने ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल ही नहीं किया, और इसको हमने अपडेट फंक्शन के अंदर ऐड ही नहीं किया। सो ये तो ऐड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज फंक्शन आपका काम नहीं करता। तो लेट्स सी। ओके सॉरी, अगेन काम नहीं कर रहा। अब क्या मिस्टेक है जी, अब क्या मिस्टेक है? ओके, हाँ अब ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे व्हाट इज़ एम मास्क जो है नथिंग रखा हुआ था। सो यहाँ पे ये एवरीथिंग होगा, एवरीथिंग, या आप स्पेसिफिक जो है ना लेयर बना सकते हैं, जैसे कि हमने कोई लेयर बना के तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब आप देखें जहाँ भी हमारा माउस जा रहा है तो ये स्फीयर भी जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा माउस जाएगा ये जो टैंक है इसका अपर ये जो गन है ये उस तरफ जो है वो रोटेट हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो नाउ टैंक टावर जो है गन जो है उसको हमने रोटेट करना है। सो लेट्स गो ऑन द टॉप, और यहाँ पे हम एक जो है वो हेडर बना लेते हैं। सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसको हम बोल देते हैं जी टावर। डेटा ओके, एंड यहाँ पे हम इससे रिलेटेड जो है वो वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं टैंक टावर। सो हम इसको सेव कर लेते हैं, और नीचे आ जाता है इनटू दी फिक्स्ड अपडेट, एंड इनसाइड दी फिक्स्ड अपडेट हम जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि टैंक टावर जो है दैट लुक एट एम टारगेट। ओके, सॉरी, या एम टारगेट। ओके, सो इसको सेव कर लेता है, एंड लेट्स go back to Unity, and now if we
गो टू टैंक प्लेयर, तो यहाँ पे ये टैंक टावर आ रहा है, तो ये टैंक टॉप जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड लेट्स प्ले। अब आप देखें कि हमारा माउस जहाँ भी जाता है ये इसको फॉलो करता है, लेकिन कई दफ़ा हमें इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए होती, तो उसको हमने स्लो मूवमेंट जो है वो हम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है वो मज़ीद जो है वो चेंजेस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पब्लिक फ्लोट एंड टावर रोटेशन स्पीड। ओके, और फिर हम जो है वो नीचे आ जाते हैं इनसाइड द फिक्स अपडेट एंड इंस्टेड ऑफ दिस ओके वी कैन से वेक्टर 3 डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेटेड कोड यूज़ करना पड़ेगा। सो हम जिस तरीके से ऊपर हमने वेक्टर 3 मूवमेंट बनाई थी, इसी तरीके से हम वेक्टर 3 और डायरेक्शन ये एक वेरिएबल हमने एंड इट कैन बी एम ट्रांसफॉर्म एम टारगेट डॉट पोजीशन माइनस टावर ट्रांसफॉर्म एंड एक्चुअली हमने टैंक टावर लिखा था डॉट पोजीशन। ओके, सो दैट्स ग्रेट एंड देन वी विल से डायरेक्शन dot y will be equal to 0. Now we can say quaternion and we will say हम बना लेते हैं टारगेट rotation just a minute. Okay, rotation will be equal to quaternion dot rotate towards and then जहाँ पे हम कहेंगे कि टावर ट्रांसफॉर्म टैंक टावर डॉट रोटेशन। टैंक टावर डॉट रोटेशन comma and we will say target position, target rotation actually, and then we will say to tower rotate speed. So get tower rotation speed and that's it. और अच्छा जी, अब हम जो है वो देखते हैं आगे कि why this is the error target rotation। ओके सॉरी, इसको हम नीचे लेके आते हैं और ये जो है क्वार्टरनियन रोटेशन इसको इक्वल टू करेंगे हम
target rotation will be equal to quaternion. Okay, sorry, 1 minute. So now quaternion dot हम यहाँ पे कर लेंगे look rotation and we can just say direction. ओके, सो नाउ यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं जी कि टावर जो है टैंक टावर डॉट रोटेशन विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स सी. Okay, now you can see कि nothing happens और कोई error है. Let's see what is the issue. Okay, the issue कुछ भी नहीं था, हमने यहाँ पे वैल्यू ही ऐड नहीं की थी जिसकी वजह से ये रोटेट नहीं हो रहा था. और अब आप देखें कि ये रोटेट हो रहा है और आप इसकी रोटेशन स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हैं और कोई भी रोटेशन स्पीड जो है वो रख सकते हैं और डिफरेंट टैंक्स भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और विद दी डिफरेंट एम स्पीड. नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमने क्या करना है. ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर कोड और अब हम इस कोड को मज़ीद थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं. सो हाउ वी कैन डू दैट. तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये वाला लाइन ऑफ कोड है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और रीफैक्टर कर लेते हैं. तो यहाँ टॉप पे आपके पास आ रहा है क्विक एक्शन एंड रीफैक्टरिंग, तो इस पर क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट मेथड कर लें. तो एक्सट्रैक्ट मेथड जब आप करेंगे तो यहाँ पे हम अब मेथड का जो है वो नाम दे सकते हैं. तो इसको नाम दे देते हैं अप्लाई मूवमेंट. ओके, और सेव कर लेते हैं. इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये मेथड अप्लाई हो गया और ये जो फंक्शन था ये यहाँ पे आपके पास एक नया फंक्शन आ जाता है और ये एक आसानी आपके पास हो जाती है. आप चीज़ों को थोड़ा आसानी से फिर देख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये रोटेशन वाली लाइन है, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीफैक्टर करते हैं, एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं और अप्लाई रोटेशन. ओके, एंड इसके बाद ये वाला सारा का सारा लाइन ऑफ कोड जो है ये हमारा एम मूवमेंट से मुतल्लिका है. हाँ, मूवमेंट से मुतल्लिका है. तो इसको रीफैक्टर करते हैं, एक्सट्रैक्ट मेथड अप्लाई मूवमेंट. ओके, सॉरी, अप्लाई मूवमेंट से मुतल्लिका नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू अप्लाई. हाँ, ये तो रोटेशन मुतल्लिका था, टावर रोटेशन. हाँ, अब ठीक है. ओके, एंड नाउ ये वाला जो कोड है इसको हम रीफैक्टर करते हैं और चेक इनपुट का नाम दे देते हैं सेव. तो अब हमारा कोड जो है वो काफ़ी क्लीन हो चुका है. एंड आल्सो यहाँ पे ये जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, तो जब हम कोई भी वेरिएबल पब्लिक बनाते हैं तो वो वेरिएबल डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको चेंज किया जा सकता है या उसको जो है मैनिपुलेट चेंज किया जा सकता है उस वेरिएबल को, या उसको अप्लाई किया जा सकता है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर.
तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते तो इसको हम प्राइवेट बना सकते हैं। लेकिन चूँकि ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये हम इंस्पेक्टर में देखना भी चाहते हैं, तो जब हम इनको प्राइवेट बनाएंगे तो उनके साथ हम सीरियलाइज फील्ड जो है वो ऐड कर देंगे और फिर हम इनको प्राइवेट कर सकते हैं। तो फिर कोई इशू नहीं होगा, ये इंस्पेक्टर में भी नज़र आएंगे और इन वेरिएबल्स को कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा किसी और स्क्रिप्ट में। ओके, सो दिस इज़ ए बेटर प्रैक्टिस। तो ये हम सारे जो जितने भी पब्लिक वेरिएबल्स हैं उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं और ये इससे आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। एंड बी सेफ। ओके, तो सॉरी, तो इसको भी हम सीरियलाइज फील्ड कर देते हैं प्राइवेट। सॉरी, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म है, इसको रहने देते हैं क्योंकि हम पिक कर रहे हैं वहाँ से। अदरवाइज़ फिर हमें जो है वो इसको कॉल आउट करना पड़ेगा स्टार्ट फंक्शन में प्रॉपरली। तो इसको रहने देते हैं ट्रांसफॉर्म को, और सॉरी कर सकते हैं इसको भी। सो वी कैन एक्चुअली, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि सीरियलाइज फील्ड जो है वो दिखाती है आपके वेरिएबल को इंस्पेक्टर में। तो सेव कर लेते हैं, दैट्स ग्रेट। अब हम जाते हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ओके, सो नाउ हमने बुलेट शूट करनी है। तो बुलेट शूट करने के लिए हम बुलेट बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एक स्फीयर ही बना लेते हैं। ओके, एंड स्फीयर को जो है वो हमको मटेरियल दे सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट ए मटेरियल और इसको बुलेट मटेरियल इसका नाम रख लेते हैं और कोई मटेरियल हम इसको दे देते हैं .1 या दैट्स फाइन। ओके, और इसको के ऊपर ये जो स्फीयर है इसको नाम दे देते हैं बुलेट का, और इसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे। ओके, बिकॉज हम इसको शूट करेंगे और ये हमें फिज़िक्स उसके लिए अप्लाई करनी होती है, तो उसके रिजिड बॉडी ऐड करनी है। और इस बुलेट को हम प्रीफैब बना लेंगे। तो प्रीफैब बनाने का तरीका जो होता है कि इसको ड्रैग ड्रॉप आप कर लें, जो ये प्रीफैब बुलेट बन गई है। प्रीफैब का मतलब ये होता है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है और इसको आप मल्टीपल दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं इसके बना सकते हैं। तो अब इस बुलेट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं। बुलेट बन गई है, लेकिन टैंक जो है हमारा के अंदर जो हमारी पोजीशन है टारगेट की वो हमें चाहिए होगी कि जहाँ से हम बुलेट को शूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं टारगेट और शूट पोजीशन, और इसको हम मूव कर लेते हैं टू दी फ्रंट। ओके, फ्रंट से आप देख भी सकते हैं इसको अगर आप देखना चाहें। और यूनिटी के अंदर ये आपके पास वाई एक्सिस है, इस पर क्लिक करें, जी एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट पे, और एग्जैक्ट फ्रंट आप इसका देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फ्रंट ही है, और सेव कर लेते हैं और अब हम स्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं। ओके, सो नाउ हम जो है जी वो बुलेट को शूट हमने करना है और लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे चले जाते हैं और जो है सॉरी हेडर बना लेते हैं, हेडर, एंड इसको नाम दे देते हैं जी गन डेटा। and we'll just create a serialized field जैसे कि बाकियों के लिए हमने किया, और प्राइवेट ट्रांसफॉर्म एंड गन पॉइंट। ओके, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म सेट किया था गन पॉइंट का। And then again we will just प्राइवेट दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, and that will be private float, and that can be the bullet speed, and after that एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट, और वो होगी बुलेट। प्रीफैब। ओके, सेव कर लेते हैं और नीचे आ जाता है। नाउ इनसाइड दी check inputs फंक्शन हम जो है बुलेट को शूट करने के लिए जो है वो फंक्शन बनाएंगे इफ, और हम कहेंगे कि इनपुट डॉट गेट की डाउन। अच्छा, आप गेट बटन डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और गेट बटन डाउन का भी सिमिलरली होगा, फायर 1 यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। और यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो इसको की सूरत में भी कर सकते हैं। तो की कोड लेके जाते हैं डॉट माउस 0 जो कि लेफ्ट माउस क्लिक होता है, and then okay, if that is the case तो हम शूट का फंक्शन एक बना लेंगे और शूट फंक्शन को जो है वो कॉल आउट कर लेते हैं। ओके, जब एक ही लाइन हो तो इतनी होती कि आप ब्रैकेट्स डालें, करली ब्रैकेट्स। ओके, तो शूट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, नीचे आते हैं, प्राइवेट void shoot and now we can just create the shoot button, shoot functionality। so हम कहेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट एक बनाते हैं वेरिएबल और इसको बोलेंगे बुलेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एंड हम इस बुलेट को इंस्टेंशिएट करेंगे। ओके, सो वी विल जस्ट इंस्टेंशिएट and then we can say bullet prefab and gun point dot position। ओके, यानी गन पॉइंट का जो ट्रांसफॉर्म हम ऐड करेंगे उसकी पोजीशन से वो शूट आउट होगा, और हम कहेंगे गन पॉइंट डॉट रोटेशन, और उसकी रोटेशन को हम पिक कर लिया। एंड नाउ हम
डेफिनेटली इसको जो है वेलोसिटी भी इस पे अप्लाई करनी है। तो बुलेट डॉट गेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्या है जी, रिजिड बॉडी है। ओके, एंड देन रिजिड बॉडी के अंदर वेलोसिटी की जो है वो फील्ड है जिसको हमने पिक किया, वेलोसिटी को पिक कर लिया, टू वेक्टर सॉरी गन पॉइंट डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में हमने फायर करना है जी एक्सिस पे, मल्टीप्लाई बाय बुलेट स्पीड ओके, एंड देन हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अपनी बुलेट को आफ्टर सम सेकेंड्स। तो हम बुलेट को डिस्ट्रॉय करते हैं जी, एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेव कर लेते हैं स्क्रिप्ट को, एंड नाउ वी विल जस्ट गो टू द यूनिटी और टैंक प्लेयर को सिलेक्ट किया, एंड जहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट प्रीफैब है, यहाँ पे बुलेट को ऐड कर लेते हैं, प्ले करते हैं। और बुलेट स्पीड हमने नहीं ऐड की, तो यहाँ पे बुलेट स्पीड ऐड करते हैं 5। लेट्स सी, हाँ, और हमने वो ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो थी वो नहीं ऐड की, तो शूट पोजीशन, तो इसको भी ऐड करना है। ये वाली फील्ड खाली है, और अब हम एरर्स भी आ रहे हैं। नाउ वी विल अगेन प्ले, और अब आप देख सकते हैं कि ये बुलेट जो है वो शूट हो रही है। लेकिन इसको अगर हमने ज़्यादा आगे शूट करना है तो इसको मज़ीद हम दे सकते हैं। और अगर हम बुलेट को सिलेक्ट करें, प्रीफैब को ओपन करें, और यहाँ पे इसकी जो मास है इसको हम कम कर दें, 0.5 कर दें, तो इसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। अदरवाइज आप यूज़ ग्रेविटी को भी ख़त्म कर सकते हैं या इस किनेमेटिक को अनेबल कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ये बुलेट थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी। आई थिंक वी कैन जस्ट सेव इट, और ओके, बुलेट की क्या है वेलोसिटी, हाँ ठीक है। अगेन लेट्स चेक मास, सॉरी, ओके, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी पावर चाहिए, तो उसके लिए हम जो बुलेट है इसके किनेमैटिक कर देते हैं इसको, ओके, दैट्स नॉट वर्किंग। ओह सॉरी, तो इसकी यूज़ ग्रेविटी को ख़त्म करके देखते हैं। अरे ग्रेविटी ठीक है, हाँ अभी हमने नहीं यूज़ की तो ये काफ़ी सारा है। ओके, दैट्स गुड। आफ्टर 6 सेकेंड इसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, अगर ग्रेविटी को ना यूज़ करना चाहें, या फिर हम अगर ग्रेविटी को यूज़ करें भी
और इसको 0.05 कर दें मास्क को। ओह आई थिंक कि ग्रेविटी को कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं बस, ठीक है। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमने मजा है। ओके सो नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब हम ये जो एम है इसको हम जो है ना मैश रेंडर इसका ख़त्म कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र ना आए। आप डिलीट भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, इस फंक्शनलिटी को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके अलबत्ता हम एक छोटा सा बना लेते हैं एनवायरनमेंट, और आप किसी भी तरह का एनवायरनमेंट बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके लाइक दिस, लाइक शिफ्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके एंड देन वी कैन जस्ट मेक इट स्मॉल, make it small from this side as well। यहाँ पर ले आए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एंड देन यहाँ से पिक करके यूँ ले आते हैं। और इस तरह का एक एनवायरनमेंट हमने बना लिया। एंड कंट्रोल डी अगेन, और इसको यूँ ले आते हैं, रोटेट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, और इसको ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं यूँ। ओके और फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको यूँ कर लेते हैं कुछ। ओके तो इस तरह की कुछ एनवायरनमेंट हमने बना ली। एंड यू कैन मेक सम बेटर एनवायरनमेंट इफ यू वांट। ओके और इन सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और create empty parent environment, राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। ये क्यूब जो है ये हम टैंक के लिए बना रहे हैं कि टैंक इसको शूट कर सके। ये जो क्यूब है बड़ा करते हैं क्योंकि बुलेट के उसमें आ जाए और रेंज में आ जाए, अदरवाइज बुलेट पे आप ग्रेविटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम थोड़ा छोटा करते हैं। ओके एंड ग्राउंड के ऊपर अगर रखें तो इसकी रेंज में आ जाएगा। हाँ ठीक है। सो नाउ विल सेलेक्ट इट और इसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे क्योंकि फिज़िक्स इसको हम कोलिजन चाहते हैं। और रिजिड बॉडी ऐड करने के बाद इसकी जो ग्रेविटी है अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट करते हैं, अदरवाइज फाइन। ओके रहने देते हैं एंड देन वी कैन प्रेस कंट्रोल डी डुप्लीकेट्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, कंट्रोल डी। ओके तो कंट्रोल डी, इस तरह से हमने डिफरेंट डुप्लीकेट्स बना लिए इसके। और
और ये जो हैं ये हमारे सॉरी आ जाते हैं जी फायर पॉइंट्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इनको, डजंट मीन डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो प्ले करते हैं एंड नाउ इफ वी शूट तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ओके आल्सो इसके साथ टकरा रही हैं हमारी बुलेट्स। तो ये जो बुलेट है इसका मास जो है वो 1 कर देते हैं, सेव करते हैं। हाँ आल्सो हमने ये बताया ही नहीं है कि बुलेट टकराएगी तो कुछ होगा। ओके नहीं वैसे भी होना चाहिए। हाँ वो तो हम मज़ीद एक्शंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। हाँ अब आप देख सकते हैं कि दैट्स फाइन। और क्यूब्स पर से अगर हम ग्रेविटी को ख़त्म करते हैं तो होपफुली मज़ीद हाँ आप अट्रैक्टिव हो रहा है ज़्यादा, तो दैट्स ग्रेट। और इस तरीके से हमने कैमरा फॉलो नहीं बनाया तो इसलिए हम दूसरे क्यूब्स को नहीं देख सकते, बट आप समझ गए हैं। और हम मेन गेम के अंदर कैमरा फॉलोज वगैरह और सारी चीज़ें करेंगे, टॉप डाउन शूटर गेम जो हम बनाएंगे। सो डोंट बी वरी। सो फॉर दी पर्पस कि हम इसको जब क्यूब को क्लिक करें तो कुछ हो, तो हम एक नई स्क्रिप्ट बना लेते हैं और इस स्क्रिप्ट का नाम रख देते हैं जी टारगेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका आप। और इसको ओपन कर लेते हैं एंड देन हम चाहते हैं कि जब हम क्यूब को हिट करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम सीरियलाइज फील्ड एक बनाते हैं और जहाँ पे कहते हैं कि मटेरियल और इसको बोलते हैं जी हम गेट हिट मटेरियल। ओके और फिर हम ये दो फंक्शंस जो हैं ये रेलेवेंट हैं, इनको ख़त्म करते हैं और इसकी जगह हम फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट वाइड सॉरी व्हाट हैपनिंग कंट्रोल ज़ी okay I don't know anyhow private void on collision inter का फंक्शन बना लेते हैं। ये जो बुलेट है ये फॉर एग्जांपल जब इंटर करेगी किसी भी क्यूब के ऊपर तो क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इफ collision dot game object dot tag is equal to यहाँ पे हम कोई भी आप नाम रख सकते हैं, हम बुलेट का टैग दे देते हैं। तो फिर क्या होगा जी, हम कहेंगे कि गेट कंपोनेंट। ओके ये चूँकि हम क्यूब पे ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। ओके तो ये डिफरेंट अंदर तरीके, तो हम इसको कहते हैं कि मैश रेंडरर एंड देन we will just get the material okay and we'll say is equal to
गेट मटीरियल, गेट हिट मटीरियल। ओके, सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं यूनिटी पे, और ये जितने क्यूब्स हैं इन पे ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, टारगेट स्क्रिप्ट। और यहाँ पे आप देखें गेट हिट मटेरियल आ रहा है, तो हम मटेरियल्स में जाते हैं और यहाँ पे इनमें से कोई भी मटेरियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ग्रीन मटेरियल ऐड कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम जो है वो बुलेट पे जाएंगे और यहाँ टैग्स में जाएंगे और ऐड टैग करेंगे। यहाँ पे टैग का नाम होगा बुलेट, और हम सेव करेंगे इसको। दोबारा बुलेट पे जाएंगे और यहाँ से टैग सिलेक्ट कर लेंगे बुलेट, सेव करेंगे, वापस जाएंगे एंड नाउ विल सेलेक्ट दी क्यूब्स। और यहाँ पे ये स्फीयर मटेरियल ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है। लेट्स प्ले और देखते हैं क्या होता है। सो या नाउ यू कैन सी जब हम शूट करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। ओके, सो अब हमारी गेम जो है वो काफ़ी मज़े की बन चुकी है। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे ये जो हमने स्लाइड क्रिएट की थी, हम इसके ऊपर भी हमारा टैंक जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रहा, क्योंकि स्लाइड के अंदर थोड़ा सा हमने, हाँ अभी आप देखें थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से ऊपर आ रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो एनी हाउ आपने देखा कि वी हैव दी, ओके स्लाइड का है थोड़ा इशू। एनी हाउ इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपने देखा कि हमने एक बेसिक सी टैंक फंक्शनैलिटी बनाई, और इस कोर्स का मकसद टॉप डाउन गेम जो है कि हम चल के बनाने जा रहे हैं उसकी तैयारी करना था। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।